छोटी बहू। ठाकुर जी, यही बात सुन रही हूँ मैं कब से, और कान पक गए हैं मेरे तब से। अब सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ इस वक्त आप लोग क्यों आए हैं? हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे भाभी। इतने सालों से हम इस घर में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उठाकर हमें बोल देगा और हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। ऐसा नहीं होगा। हमारा भी इस घर पे हक है अब, और अगर आपको हमें इस घर से निकालना है तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। अपने आप हम इस घर से नहीं जाएंगे। देवर जी, अब उम्र हो गई है। आप लोगों को ये कोर्ट केस वगैरह करके मैं परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग जैसे यहाँ पर आए थे वैसे ही रहिए। अगर आप लोगों के यहाँ रहने से मुझे दिक्कत होती ना, तो जब आपके दादा ने ये घर बनवाया था तभी आप लोगों को यहाँ लाने से मना कर देती, लेकिन नहीं किया मैंने। चलिए ठीक है, अब आगे बताइए और क्या कहना है। अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। क्या कहना चाहती है पिशी मुनी? क्या मतलब आपकी बात का? एक ही छत के नीचे रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक ही साथ सबको खाना पीना पड़ेगा। हम सब इसी मकान में रहेंगे, लेकिन अलग अलग। हमारा चूल्हा भी अलग होगा। शायद यही ठीक रहेगा पिशी माँ। आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपके बड़े बेटे के पास अब नौकरी नहीं रही है। घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए दुकान जाने का बहाना बनाकर चले गए हैं घर से। शायद इधर उधर भटक रहे होंगे नौकरी की तलाश में। तो पिशी माँ, अब तो उनके पास नौकरी भी नहीं रही है। अब तो आप सब यही कहेंगे कि आपको हमारा बोझ उठाना पड़ेगा, हमारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा लें। हमारे पास जितना भी है ना, हम उसमें अपना पालन पोषण कर लेंगे। और मुझे ना आपके बेटे पर पूरा भरोसा है। वो कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द कोई ना कोई नौकरी तो ढूंढ ही लेंगे, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। जितना भी किया है ना, दिल से अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए किया है। लेकिन ना, ये जिम्मेदारी उनकी अकेले की नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में मैं भी उनका साथ दूंगी। मैं परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आना ने मुझे समझाया, मुझे बताया कि हम भी अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ आप में से कोई भी उठाए। हमारे पास जितना भी है हम गुजारा कर लेंगे उसमें। भाभी, अमरदादा के साथ इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया नहीं, क्यों? क्या मिलता बता के? दिलासा तो दूर की बात है, अगर ये बात इन सबको पता चलती ना तो व्यस्त हो जाते उन्हें बुरा भला बोलने के लिए। शायद आप कुछ ना कहते, लेकिन चाचा जी और पिशी माँ इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ते उन्हें बेइज्जत करने में। जब इतने दिनों से वो कमा रहे थे, वो काम कर रहे थे, तब भी उन्हें बात बात पर बेइज्जत किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी पगार कम थी, घर के खर्चे में ज्यादा नहीं दे पाते थे, इसलिए उन्हें बार बार बेइज्जत किया जाता था। और अब तो वो जितना देते थे वो भी नहीं दे पाएंगे, तो फिर तो उनकी और ज्यादा बेइज्जती की जाएगी इस घर में। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम अपनी इज्जत के साथ इस घर से अलग हो जाएं। हमारे पास जितना होगा, जो होगा, हम उसमें गुजारा कर लेंगे माँ। हाँ, यही सही रहेगा। क्या मेरा पोल्टो ही सबका खर्चा उठाएगा या फिर दादा उठाएंगे?
और वैसे भी भाभी की पेंशन तो नाम मात्र की है, उसमें क्या होगा? हाँ? और छोटू छोटू कैसे उठाएगा सबका खर्चा अकेले? अरे नहीं नहीं पिशीमोनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। माँ, ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं इतने लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता। दादा भाई हैं, उनका पूरा परिवार है, आहाना आप, और अब तो दीदी भाई भी यहाँ आ गई हैं, तो उनका खर्चा मैं कैसे उठाऊं? मैं नहीं उठा सकता हूं। माँ, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं सच्ची बहुत मुश्किल है ये चीज मेरे लिए। मुझे भी तो ये सब अभी पता चला है छोटू। अगर तू ये सब कुछ नहीं कर पाएगा तो ठीक है, जितना हो सकता है उतना कर ले, बाकी तेरी इच्छा। माँ, शादी से पहले आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, और इस सब में तो तू पढ़ भी मत। तू सिर्फ अपने ससुराल लौटने के बारे में सोच, उतना काफी है। मेरी बहुओं ने यहाँ रहने के लिए कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहीं रहने लगो। नहीं माँ, दीदी भाई का खर्चा उठाने की किसी और को कोई जरूरत नहीं है। इनसे जितना हो पाएगा ये खुद कर लेंगी, और बाकी का हम लोग देख लेंगे। आहाना, आप फिर बड़े बड़े वादे कर रही हो। आप कोई नौकरी करती हो? नहीं ना, तो कहां से उठाओगी दीदी भाई का खर्चा? मेरे पास अभी कोई नौकरी तो नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं आगे चल के भी कोई नौकरी नहीं कर सकती हूँ। नौकरी ढूंढनी होगी, कोशिश करूंगी। और वैसे भी आपने तो फिर अपने हाथ खड़े कर दिए ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब ऐसे कोई भूखा तो नहीं रह सकता है ना। अब तक हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, हर मुसीबत में हमने एक दूसरे का हाथ थामा है। अब भी इस मुसीबत की घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वो भी बड़ी माँ को छोड़ के नहीं जाना चाहते, साथ रहेंगे वो भी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरा बेटा मेरे ऊपर खर्चा न करके भाभी की गृहस्थी पे खर्चा करेगा? वाह! नहीं बाबा, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बड़ी माँ को छोड़कर अलग नहीं रहना चाहती, और ना तो आप लोगों के साथ अलग गृहस्थी संभालना चाहती हूँ। मिता, तुझे हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। तेरी बड़ी माँ इतनी कमजोर नहीं है, संभाल लेगी सब कुछ। एक स्त्री का यही धर्म होता है, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति का साथ देना। तू बस उतना कर। बड़ी माँ, धर्म तो और भी बहुत कुछ कहता है। इतने दिनों तक आपने इन सब को अपने सीने से लगा कर रखा है। जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज वही लोग आपको मुसीबत में फंसा कर भाग रहे। क्या ये धर्म है? घर की बेटी के साथ इतना घटिया बर्ताव किया जा रहा है, और आप भी तो कम नहीं कर रही है ना बड़ी माँ। आप भी चाहती है ना कि दीदी भाई ये घर छोड़कर चली जाए अपने ससुराल, उस ससुराल जहाँ पे इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है, इतना सताया जाता है, इतनी बेइज्जती की जाती है, यहाँ तक कि इनकी जान को खतरा भी है वहां पर। अगर दीदी भाई मेरी ससुर जी, सासू माँ और पिशी माँ की सगी बेटी होती, तब भी क्या इनके साथ यही किया जाता? नहीं बड़ी माँ, अगर आप लोगों के लिए यही धर्म है तो आप लोग अपना धर्म पालन कीजिए, पर मेरे लिए जो धर्म है मैं उसका पालन करूंगी। बस करो, बहुत लेक्चर हो गया तुम्हारा। और पारो, तुम क्या करने वाली हो? मैं भी मीता का ही रास्ता चुनूंगी। मैं भी मामी माँ को छोड़कर कहीं और कोई भी गृहस्थी बसाने नहीं जाऊंगी। मेरा पोल्टू तेरे खर्चे के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देखा। भाभी, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, आज मेरी बहू की बर्बादी के पीछे
आपकी छोटी बहू का हाथ है। अब अगर हमारी बहू आपके साथ रहना चाहती है तो आप ही उठाना इसका बोझ, हम नहीं उठाएंगे इसका खर्चा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए पिशीमा। अगर हम 2 रोटी खाएंगे ना तो मंजली दीदी को भी 2 रोटी खिलाएंगे। आप अपना देखिए, आप अच्छे से खाते पीते रहिए। और वैसे आपके लाडले बेटे तो कमाते भी बहुत अच्छा है ना, वो तो अपना अच्छे से चला लेंगे। और फिर चाचा जी लोग भी तो आप लोगों के साथ ही रहने वाले, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए कर लीजिए आप लोग जैसा चाहते हैं, देखते हैं हम भी आप सब लोग कैसे रह रहे हैं। तुम मुझे डरा रही हो क्या? छोटू, अपनी बीवी को बोल कि मेरे साथ जुबान ना लड़ाए फालतू की। चुप रहने के लिए बोल इसे। अरे मैं क्या समझाऊं पोल्टू दादा? आहाना कुछ सुनती है मेरी जो मैं उसे समझाऊं? देखिए माँ, जो भी है सच कह रहा हूं, मैं इतने लोगों का खर्चा नहीं संभाल सकता। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं। दादा भाई, उनका परिवार, मंजली भाभी, बच्चे, इतने लोग हैं, मैं कैसे संभालूंगा इन लोगों का खर्चा? और आप जानती है ना कि मेरी सैलरी उतनी नहीं है और इतनी कम सैलरी में इतने लोगों का खर्चा नहीं हो सकता। देखिए माँ, आप विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं ले सकता ये जिम्मेदारी, बहुत मुश्किल है। मेरा नाम और दीदी भाई का नाम नहीं लिया तूने? माँ, आपका नाम कैसे लूं? आपकी जिम्मेदारी उठाना तो मेरा कर्तव्य है ना, और आहाना की भी। लेकिन बाकी लोगों की जिम्मेदारी उठाना मेरा कर्तव्य नहीं है। आप काम का इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? माँ ने आपसे कहा ना कि आपसे जितना बन पाएगा आप उतना दीजिएगा, ज्यादा घर खर्च देने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। अगर मेरा टुकुन हमारा खर्चा नहीं उठाता है और हमें पैसे नहीं देता है ना, तो याद रखना तुम सब लोग, मैं इस घर में महाभारत का युद्ध छेड़ दूंगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम्हें तो मैं उसके बाद इस घर से निकाल के ही रहूंगा, याद रखना तुम लड़की। ठीक है बाबा, आप कोशिश करके देख लीजिए। मैं आपके बेटे की जिम्मेदारी हूँ। मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, मुझे पता है वो जरूर मेरे खर्चे उठाएंगे। आप अगर मेरा खर्चा रुकवाना चाहते हैं तो आप कोशिश कर लीजिए, देखिए हो पाता है कि नहीं। और वैसे भी आपके बेटे ने कभी नहीं कहा था कि वो बंटवारा करना चाहते, अलग होना चाहते। आप ही ने कहा था कितना खर्चा उठाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। फिर आपके बेटे तो बाकी पैसे देने के लिए तैयार है ना, किसी की कोई भी कमी नहीं रहने देंगे वो, और ये आप भी जानते हैं बाबा। तो फिर क्यों आप लोग अलग रहना चाहते, क्यों जाना चाहते हैं यहाँ से? वाह, सबका पेट भरने के लिए मेरा पोल्टू मेहनत के पैसे देता रहे, कुछ लोग मुफ्त का खाते रहे और कुछ लोग बैठे बैठे बस ठूसते रहे। इतनी आसानी से मैं अपनी पोल्टू की मेहनत का पैसा किसी को देने नहीं दूंगी। धर्मशाला खोल के नहीं रखा है कहीं हमने। पिशी माँ, आपको फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके लाडले बेटे ना, वो खुद से तो क्या, आपके कहने पे भी ना 1 पैसा नहीं देंगे। परवरिश ऐसी दी है ना आपने अपने बेटे को, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रही हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोगों की बातें खत्म हो गई होगी। मेरे लिए जब इतनी परेशानी हो रही है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आना, इस बार तुम भी मुझे मत रोकना। नहीं दीदी भाई, मैं आपको किसी भी हालत में वहां नहीं जाने दूंगी। मैंने देखा है उन लोगों ने आपकी क्या हालत कर दी थी। अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है तो यही सही। अपनी किस्मत तो मैंने खुद ही चुना था। अगर अब वहां नहीं रह सकती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ आकर अपने मायके वालों पर बोझ बन के रह जाऊं। मैंने सोच लिया आप लोग बस कुछ ही दिनों के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं। चाचा जी,
उनके श्राद्ध का काम खत्म होते ही मैं वापस लौट जाऊंगी। भाभी मुझे जितना भी रोकने की कोशिश करे, मैं नहीं रुकूंगी। बस कुछ दिनों की बात है। आप में से किसी को भी मेरा बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यही मेरा आखिरी फैसला है। तू जो यहाँ मुंह उठाकर चली आई है, तूने सोचा है कि मोहल्ले वालों से हमें क्या क्या सुनना पड़ रहा है तेरे बारे में? जरा सोचा है तूने कि जिस परिवार से तू नाता तोड़कर चली गई, रिश्ता तोड़कर चली गई, आज थोड़ी सी मुसीबत क्या आई तेरे ऊपर, तुझसे मिलने कोई आ गया तो तू उनके सर पे बैठकर आ गई? ये अच्छा नहीं किया तूने। दीदी भाई, वैसे चाचा जी सही बोल रहे हैं, आपको एक बार आने से पहले सोच लेना चाहिए था। हमारे घर की बेटियां बड़ी हो रही हैं। वैसे भी आपके नाम पर जो दाग लगा था, लोग अभी भी उस बारे में बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब उनकी शादी होगी बच्चों की तो बहुत मुश्किलें होंगी उसमें? छोटू, ये बात तूने कह दी? दीदी भाई, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि आपको बुरा लगना चाहिए। मेरी बेटी एक लड़के को पसंद करके उससे शादी करके इस घर से गई थी, और वो तो कई साल पुरानी बात है। तो इसमें कौन सी नई बात है? आजकल तो ऐसी कहानियां हर घर में हो रही हैं। तो इससे हमारे घर की बेटियों की शादी पर क्या असर होगा? समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। और आप भी कुछ टाइम तक उन नियमों का पालन कर रही थी, लेकिन अब अचानक पता नहीं आपको क्या हो गया। और मैं अच्छे से जानता हूं कि ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। कौन कौन नहीं, इकलौती तेरी पत्नी ने सबको भड़काया है। पहले हमारे परिवार की ऐसी हालत कभी नहीं थी। भाभी, आपको जो बताना था वो हमने बता दिया। कल से हम लोग अलग हो रहे हैं, हमारा खाना अलग बनेगा। आपकी बेटी इस घर में रहती है या नहीं रहती, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम पीछे का दरवाजा इस्तेमाल करेंगे। आप सबके साथ हमारा अब कोई रिश्ता नहीं। ये घर टूट गया भाभी, और इसके टूटने की जो वजह है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके घर की इस छोटी बहू की वजह से, इसी की वजह से हुआ है सब कुछ। चाचा जी, आप सबके सामने मुझे इतने बड़े पाप का भागीदार बना रहे हैं। देखिएगा, आपका ये मकसद कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी भी किसी से अलग होने की बात अपने जहन में आज तक लाई नहीं। मैं तो हमेशा से इस पूरे परिवार को बांध कर रखना चाहती थी, और अब भी यही चाहती हूँ। लेकिन उल्टा आप सब लोग जिम्मेदारी उठाने के डर से अलग हो रहे, और अब इसका जिम्मेदार भी आप लोग मुझे ठहरा रहे। मैं अपने ऊपर ये इल्जाम हरगिज नहीं लगने दूंगी, कभी भी नहीं। उम्मीद है माँ भी समझदार है, वो भी ये नहीं मानती। और रही बात दीदी भाई की, तो अगर ये यहाँ नहीं रहना चाहती है तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है ना? हम चारों बहुओं की यही कोशिश रहेगी कि वो यहीं रहे, क्योंकि मेरे जिंदा रहते मैं ऐसा अधर्म कभी नहीं करने वाली हूँ। बहुत कर लिया आप लोगों ने मेरे लिए। मैं नहीं चाहती कि और कोई भी कुछ भी करे मेरे लिए। मुझे मेरा फैसला खुद लेने दीजिए। अब आप लोगों के भरोसे मैं जी तो नहीं सकती, मुझे भी अपना देखना पड़ेगा। हाँ ना, बोल लिया तुमने जो बोलना था। नहीं बड़ी मामी, एक बात और है। ये आपकी मंजली बहू, ये तो अब हमारे साथ रहना नहीं चाहती। इसका अपने पति के साथ कोई रिश्ता रहा नहीं है अब, तब इसको मैं कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा। इसके पंख काटने का समय अब आ चुका है। तुझे मजली के साथ जो करना है वो तेरा अपना फैसला है। अब मैंने तो इसे रोका नहीं है। अगर इसकी मर्जी होगी तो रहेगी तुम लोगों के साथ, और अगर नहीं हुई मर्जी उसकी और मेरे साथ रहना चाहेगी तो मैं उसे निराश नहीं करूंगी।
अगर 2 मुट्ठी चावल पकते हैं इस घर में तो उसी में से बांट कर हम खा लेंगे। अगर घर में 1 ही रोटी पकती है तो उसे भी बराबर हिस्से में बांटकर खुशी खुशी वो खाएंगे। यही मेरा फर्ज है और यही धर्म है। और उम्मीद करती हूँ ये बात तेरी समझ में आई होगी। और अब मैं नहीं चाहती कि इन सब मामलों में तुम लोग मुझे घसीटो। आखिरकार आपने मेरे परिवार को तोड़ ही दिया ना। अब मैं आपको जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगा इसके लिए। वाह, आप भी तो पोल्टू दा और चाचा जी की सुर में गाने लगे हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आपकी सोच ऐसी है तो मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करती। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत अच्छाई बाकी है ना आपके अंदर, जिससे आप कभी कभी सही काम और सही बात कर लेते हैं। बस मैं आशा रखती हूँ एक दिन आप समझ पाएंगे कि इस घर में आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो एक साजिश है, फैमिली पॉलिटिक्स है। मुझे दोषी ठहराया गया है, लेकिन मैं इन सब के लिए जरा भी जिम्मेदार नहीं हूं।